अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से इंशाल्लाह। हमारी दुआ है कि हमें देखने वाले जहां रहें खुश रहें। दोस्तों, इमिग्रेशन मलेशिया की तरफ से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी गुड न्यूज है आप सब दोस्तों के लिए। तो सब दोस्तों के सवाल होते हैं भाई फिंगरप्रिंट्स कब ओपन होंगे, वीजे कब ओपन होंगे, जनाब आउट पास कब ओपन होंगे। तो जनाब फाइनली इमिग्रेशन मलेशिया की जो है वो कल अनाउंसमेंट हुई है, उन्होंने सब कुछ ओपन करने का ऐलान कर दिया है। तो चलते हैं वीडियो में, आप सब दोस्तों को एक्सप्लेन करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं, हमारे चैनल पे आप नए हैं, तो जनाब प्लीज भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो बर वक्त आपको मिल सके। और इसके साथ ही अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारी हेल्प करना चाहते हैं, तो भाई ये नीचे डिस्क्रिप्शन के साथ सब्सक्राइब आ रहा है, इसको प्रेस कर दें। आपकी सपोर्ट भी मिल जाएगी और हमारी हेल्प भी हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों। कल गवर्नमेंट मलेशिया की तरफ से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। केडीएन के जो वजीर हैं, जिसको आप कमंत्रियां डलम नगरी कह सकते हैं, वर्क फोर्स कह सकते हैं, ह्यूमन फोर्स कह सकते हैं। सिंपल से अल्फाज में मैं आपको बता दूं कि जो बंदे वर्कर मलेशिया में काम कर रहे हैं, फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, इस सब के जो वजीर है, इस सब को जो हैंडल करते हैं, उन्होंने जनाब कल जो है वो अपनी प्रेस काउंसिल में बताया कि हम जो बंदे अपनी कंट्री वापस जाना चाहते हैं, उनको वॉलंटियर जो है वो अपनी कंट्री में जाने की इजाजत दी जाएगी। जो बंदे वर्क वीजे हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए वर्क वीजे ओपन कर दिए, वो बंदे अप्लाई करके अपना जो है वर्क वीजे हासिल कर पाएंगे। दातो हमजा बिन जैनुद्दीन ने कल अपनी प्रेस काउंसिल में बताया जनाब कि इमिग्रेशन मलेशिया से भी उनकी बात हो गई है और गवर्नमेंट मलेशिया से भी उनकी बात हो गई है। तो जनाब उन्होंने उनके सामने एक प्रोग्राम रखा था कि जो बंदे अनलीगल मलेशिया में काम कर रहे हैं, वो बंदे जो हैं वो लीगल तरीके से काम कर पाएंगे, अपने वीजे हासिल कर पाएंगे, और जो बंदे जो हैं वॉलंटियर अपनी कंट्री वापस जाना चाहते हैं, वो बंदे अपनी कंट्री वापस जा पाएंगे। तो इस सारे प्रोग्राम को वो हैंडल कर रहे थे। और उन्होंने जनाब ये पिछले महीने की बात है, अक्टूबर में जो है वो इमिग्रेशन मलेशिया से भी ब्रीफिंग की है, और जनाब जो है गवर्नमेंट मलेशिया को भी उन्होंने ब्रीफ करके एग्री कर लिया है। जो मुतफिका राय है वो पिछले महीने की 21 को डन हो गई थी कि ठीक है जनाब ये हम प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। तो फाइनली जो है इन्होंने लॉन्च किया है 12 नवंबर को। तो कल 12 नवंबर को इन्होंने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें इन्होंने बताया ये सारा कि हम ये प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि जो बंदे मलेशिया में अनलीगल तरीके से काम कर रहे हैं, जिनके पास वीजे नहीं है, वर्क परमिट नहीं है, वो बंदे वीजे हासिल कर सकेंगे। और जो बंदे अपनी कंट्री वॉलंटियर वापस जाना चाहते हैं, उनको जो है उनकी कंट्री वापस भेज दिया जाएगा। 16 नवंबर 2020 से स्टार्ट होकर जनाब 30 जून 2021 तक ये सारा प्रोग्राम चलेगा। काफी मंथ हैं इसमें। और उन्होंने बताया जनाब कि जो बंदे मलेशिया में गैर कानूनी तरीके से जिन कंपनियों में काम कर रहे हैं, वो कंपनियां जो है वो ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकेंगी कि ये बंदे हमारे पास काम कर रहे हैं, इनको जो है वो लीगल तरीके से काम करने की इजाजत दी जाए। तो इमिग्रेशन मलेशिया को जो है वो ऑनलाइन उनकी दरखास्त जो है वो जमा करवा सकेंगे। कंपनियां जो है वो ऑनलाइन जो है वो दरखास्त जमा करवा पाएंगी। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जनाब इस सारे का जो एसओपी है, जो इसका कानून है, जो इसके ऊपर शर्तें हैं, वो सारी गवर्नमेंट मलेशिया की जो लागू करता होंगी, वो इसके ऊपर सारी लागू होंगी। ठीक है जी। तो इसके मुताबिक गवर्नमेंट मलेशिया की जितनी भी शर्तें हैं, उसके मुताबिक ये सारा काम होगा। और इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं कि हर कंपनी इसमें जो है हिस्सा नहीं ले सकती, हर कंपनी इसमें जो है वो अप्लाई नहीं कर पाएगी। इसमें सिर्फ वही कंपनियां हिस्सा ले पाएंगी जनाब जो कंपनी ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट मलेशिया के साथ रजिस्टर है, टैक्स पे है। ऐसा नहीं है कि जनाब मैंने शादी की हुई है, मैंने उधर कंपनी बनाई है अपनी, तो 5-7 बंदों का जो है वो मैं भी जमा करवा दूं, डीबीके का लाइसेंस भी है, कंपनी भी है, दुकान भी है, सब कुछ है, तो मैं भी जो है जनाब वो 5-7 बंदों से पैसे लेके मैं भी कागज जमा करा दूं। तो ऐसा चक्कर नहीं है। सिर्फ वही कंपनियां जो है वो दरखास्त जमा करवा पाएंगी जो कंपनियां ऑलरेडी गवर्नमेंट मलेशिया के साथ रजिस्टर है और जो कंपनियां टैक्स पेड है। तो जो दोस्त अहबाब जो है वो मलेशिया में अभी अनलीगल तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, छोटी कंपनियों में काम नहीं कर रहे हैं, आपको पता है कि बहुत सारी छोटी कंपनियां जो है ब्लैक लिस्ट भी हो गई हैं। सिर्फ उनके पास जो है डीबीके का लाइसेंस होता है जनाब, छोटी सी दुकान होती है, और सरकार जो है उसके ऊपर बोर्ड शोर्ड कंपनी रजिस्टर होती है हल्की सी, और जनाब 5-7 बंदों की काली निकाल देते हैं बंदे। तो इस तरह बहुत सारी कंपनियां जो है वो 2 नंबर, कुछ लोगों की कंपनियां भी नहीं होती, दुकानें भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, अंदर खाते जनाब जो है वो वीजे निकलवाए होते हैं, 10-10, 15-15, 20-20 वीजे होते हैं उनके पास। तो जनाब ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो इमिग्रेशन मलेशिया ने ब्लैक लिस्ट कर दी हैं, या आने वाले वक्त में वो छापे मार रहे हैं। जब भी कंपनी काबू आ रही है वो साथ ही ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। तो जब मजीद जो है वो ब्लैक लिस्ट हो जाएंगी, लेकिन इसमें ज्यादा फायदा वो बंदे उठा सकते हैं जो दोस्त अहबाब जो है वो बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। तो जनाब बड़ी कंपनियों का ये होता है कि आप सीधे उनके ऑफिस में जाएं, ऑफिस में जाकर जो उनके क्लर्क हैं, जिनसे आप पहले जो है वो काम लिया, जिनसे आपने जो आपके डॉक्यूमेंट लेते हैं, पासपोर्ट लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट बॉस तो होता नहीं है, आप सबको पता है। तो जनाब जैसे उनके ऑफिस के मुतल्लिका जो फर्द होते हैं, जो जिनसे आपका सारा वास्ता होता है, क्लर्क टाइप लगा लें, या जो भी उनके पीएसी है, या जो भी उनका जो हैंडल करते हैं नीचे सारा, उनसे जो है वो आप मिल सकते हैं, अपना पासपोर्ट दें, उनको बताएं कि जनाब ये प्रोग्राम है, इमिग्रेशन मलेशिया ने इस तरह जो है वो अपना वो बंदों के लिए बोला है कि बंदे इस तरह जो है वो अपना वीजा अप्लाई करके वीजा हासिल कर सकते हैं।
हैं। तो जैसे आप जाएंगे, आपके जाने से पहले जो है जनाब उनको भी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी, आपने टेंशन नहीं लेनी। तो इस तरह जो है बिना एजेंटों के आप जो है वो अपना वीजा हासिल कर पाएंगे। बहुत सारी कंपनियां जो है वो इस इंतजार में थी कि जनाब जैसे ही फिंगर खुलें तो हम भी जो है अपने बंदे जो है अपने वर्कर जो है वो लीगल तरीके से रखें। जो बंदे हमारे पास काम करें, बंदे 6 महीने 2 महीने साल काम करके भाग जाते हैं, उनको 3-3 साल के जो है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें या 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करें, उनको जनाब पक्के काम दें। पहले फिंगर खुले थे, कुछ लोगों के हुए, कुछ के रह गए, लेकिन कंपनियां इंतजार में थी क्योंकि कॉलिंग जो है वो वीजे नहीं मिल रहे थे, वीजे नहीं निकल रहे थे कंपनी, तो कंपनियां जो है वो अनलीगल तरीके से जो है वो लोगों को काम दे रही थी और जो है इमिग्रेशन पकड़ती थी जनाब 50,000 रुपया जो है जुर्माना ठोकती थी, जिसमें अपना मकामा जाके अदालत जाके जनाब 15-20,000 30,000 में जो है बंदे की जान छूटती थी बॉस की, वरना जेल भी होती थी। बहुत सारे बॉसों को जो है जेलें भी हुई हैं, सजा भी हुई है, सब कुछ हुआ है। तो जनाब कंपनियां भी इंतजार में थी। जैसे ही आप कंपनी के ऑफिस में जाएंगे, बॉस को बताएंगे, तो जनाब उनको भी पता चल जाएगा जनाब ये जो है जो स्टाफ जो है वो रीहायर करने का बेहतरीन तरीका है, तो वो भी आपके साथ तावन करेंगे। लेकिन अभी इसमें एक और बात है कि हर कंपनी इस तरह की नहीं होती कि जिनके पास क्लर्क होते हैं जनाब, वो अपना उनके ऑफिस होते हैं, आपको उनके ऑफिस का पता होता है, आप ऑलरेडी जो है वो आ जा रहे होते हैं ऑफिस में। पहले जैसे आपने काम लिया, आपने अपने पासपोर्ट की कॉपियां जमा करवाई, आप बंदों को जानते होते हैं, कुछ साल आपने काम कर लिया था उनके साथ। हर बंदा इस तरह का नहीं होता, ठीक है जी। तो हर कंपनी में आप इस तरह नहीं कर सकते कि जनाब डायरेक्ट बॉस से आप मिल लें या डायरेक्ट स्टाफ से आप मिल लें, तो आपको जो है वो फिर एजेंटों से मिलना पड़ेगा। तो जनाब ये जो बीच वाले बंदे होते हैं, इनसे मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस बार जो है वो आराम आप थोड़ा कम का लीजिएगा। लोग कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, तो प्लीज आप बंदों की हेल्प कीजिएगा, ठीक है। तो आप दोस्तों से भी अपील है, रिक्वेस्ट है कि जनाब इसमें टेंशन होती है थोड़ी। उसकी वजह ये है कि कुछ कंपनियों के पास जो है वो काम होता है लेकिन उनके बंदों के साथ कॉन्टेक्ट नहीं होते, तो उनको बंदों को हायर करने के लिए बीच में बंदा डालना पड़ता है। तो जनाब ये मलेशिया आपको पता है, आप सब दोस्तों को, आप अगर पुराने रह रहे हो तो आपको पता है कि बीच में बंदा डालना ही पड़ता है। डायरेक्ट बॉसों के साथ बात कहां होती है यार। और दूसरे नंबर पे बात ये है कि कुछ दोस्तों को जो है वो जरूरत होती है इस चीज की, लेकिन कंपनियों का पता नहीं होता कि यार किस कंपनी को बंदों की जरूरत है। तो उसके लिए भी जो है वो एक बीच में जो है वो दूसरा बंदा होता है पैसे खाने वाला, वो जाके बोलता है भाई मैं आपको काम दिलवा देता हूं, आप मुझे दो, मेरे पास कंपनी है। तो यही बात होती है कि कंपनियों को बंदों की जरूरत होती है, बंदों को कंपनी की जरूरत होती है, लेकिन आपस में उनका राब्ता नहीं हो पाता, तो बीच में फिर जब एजेंट जो है वो हायर करने पड़ते हैं। तो आप दोस्तों से अपील है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपने ख्याल से पैसे देने, अगर किसी को देने भी हैं पहले तो आपने देने नहीं है, आप वेट करें। उसकी वजह यह है कि जनाब फिलहाल जो है वो अभी तक इसका प्रोसेस जो है वो सामने नहीं आया कि किस तरह जो है वो आपने अप्लाई करना है, क्या चक्कर है, क्या तरीकाकार है सारा। तो प्लीज आपने अभी जो है वो मेरी बात सुन के आपने किसी को पैसे नहीं देने, ना आपने किसी एजेंट की बातों में आना है, लेकिन बंदे बीच में डालने पड़ते हैं। लेकिन इसका क्या प्रोसेस है, जैसे ही इसका प्रोसेस सामने आता है इसके मतलब जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करूंगा, तब आपने किसी बंदे को पैसे देने हैं। ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, किस सॉफ्टवेयर से होगा, किस तरह जो है वो कंपनियां वीजे अप्लाई कर पाएंगी, बंदों ने खुद अप्लाई करना है या कंपनियां अप्लाई करेंगी, या किस तरह अप्लाई होगा, कितना कंपाउंड होगा अगर बंदे अनलीगल है, अगर बंदे ने कंपनी चेंज करनी है तब कितने पैसे लगेंगे, अगर वीजा लेना है, बंदा नया है उधर में फ्रेश है, लीगल है, वो बंदा जो है वीजा हासिल करना चाहता है वो बंदा किस तरह कर सकता है, इस सारे की कितनी फीस होगी, ये मुकम्मल डिटेल दोस्तों अभी तक सामने नहीं आई, ठीक है। तो प्लीज आपसे अपील यही है कि अभी आपने होल्ड करना है। और इसके साथ ही जनाब गवर्नमेंट मलेशिया ने ये अपडेट किया है कि सिर्फ 4 कैटेगरी के वीजे जो हैं वो सारे प्रोग्राम में इशू किए जाएंगे, जिनमें जनाब अपना कंस्ट्रक्शन का वीजा है, प्लांटेशन का वीजा है, एग्रीकल्चर का वीजा और मैन्युफैक्चर का वीजा है। ये सिर्फ 4 कैटेगरियां हैं जिनके वीजे जो है वो इस सारे प्रोग्राम में इशू किए जाएंगे। ये ना हो जनाब कि आपने प्रोफेशनल वीजे के लिए कागज दिए हो, पैसे दिए हो, किसी से बात की हो तो वो 15-20 हजार का चूना लगा दे आपको, या सर्विस सेक्टर के लिए, दुकानों में काम करने के लिए, या जो भी वीजे हैं दूसरे, बाकी वीजे अलाउ नहीं है। सिर्फ 4 वीजे, इन कैटेगरी के वीजे जो है वो सारे प्रोग्राम में इशू किए जाएंगे। फिलहाल आपने किसी को पैसे नहीं देने, किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि अभी तक इस सारे का प्रोग्राम ही सामने नहीं आया कि आपने किस तरह जो है वो आप वीजा ले सकोगे, किस तरह आप अप्लाई कर सकोगे। किसी एजेंट की बातों में नहीं आना आपने। अगर आपने बात किसी से करनी है तो वो कर लें, अगर आपके पास कोई कंपनी नहीं है। फिलहाल आप अपने दोस्तों से राब्ता करें, किसी से पूछें कि यार किसी कंपनी को बंदों की जरूरत है, तो आप खुद जाके अप्लाई करें, बेहतर तरीका इसका यही है। लेकिन अगर आपको लगेगा आप खुद नहीं कर सकते, आपने किसी से बात ही करनी है, तो प्लीज आप उस बंदे से बात करें जो बंदा वाकई अपना बंदे का पुत्र है और लोगों की हेल्प भी करता है और अपने पैसे भी रखता है, लेकिन लोगों की हेल्प करता है, हराम नहीं खाता, ठीक है जी। तो फिलहाल आपने वेट करना है, क्योंकि इसका अभी तक प्रोग्राम ही सामने नहीं आया। फिलहाल आपने पैसे किसी को नहीं देने, ठीक है, क्योंकि इसके तरीकेकार का ही पता नहीं है कि एक्चुअली ये किस तरह होगा और क्या प्रोसेस है इसका। तो आपने प्लीज पैसे किसी को नहीं देने, ठीक है। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अगर 30 जून 2021 के बाद हमें कोई बंदा किसी कंपनी से अनलीगल काम करता हुआ जो है वो हमारे हाथ आ गया, हमने पकड़ लिया, तो जनाब 50,000 रुपए तक बॉस को जुर्माना होगा और 1 साल की सजा होगी, या इन दोनों में से एक होगा, या ये दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है जी। तो आपसे अपील है कि प्लीज जो है वो इस काम से जो है वो आपने फायदा उठाना है। अपना 6-7 महीने में आपने लीगल होना है किसी ना किसी तरीके से, अगर आपने मलेशिया में काम करना है तो।
लीगल होगे जनाब, आप आसानी से काम कर पाओगे, किसी किस्म का कोई डर नहीं होगी, कोई हिचक नहीं होगी। ठीक है जी, तो आपने इस सारे प्रोग्राम से फायदा उठाना है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जनाब 30 जून 2021 के बाद जो है सरकार वो ऑपरेशन बस्सा बस्सा रन होगी। आप सब दोस्तों को समझ आ गई होगी कि डोर टू डोर चेक किया जाएगा कौन सा बंदा लीगल है और कौन सा बंदा अनलीगल है। तो जनाब वो करते हैं कि नहीं करते इस बात का तो पता नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया कि जनाब ऑपरेशन बस्सा बस्सा रन। तो सरकार आपने जो है वो इससे जो है वो फायदा उठाना है ताकि आप लीगल होकर काम कर सको और किसी किस्म की आपको कोई टेंशन ना हो। और जो बंदे वापस जाना चाहते हैं उसके मतलब उन्होंने बताया जनाब कि जो बंदे वॉलंटियर वापस जाना चाहते हैं उनको आउट पास दिए जाएंगे और वो बंदे वापस जा पाएंगे। उन्होंने किस तरह वापस जाना है, किस तरह अप्लाई करना है जनाब, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर मैंने वीडियो देखी है। भाई एक ने बताया कि जनाब वो जिस कंपनी का वीजा है, अगर वो वीजा एक्सपायर हो गया वही बॉस अप्लाई करेगा, फिर बंदे को जो है वो। तो जनाब ये तो हो गया जिन दोस्तों के वीजे एक्सपायर हो गए या जो दोस्त लीगल वीजे के ऊपर है वो बंदे इस तरह वापस जा पाएंगे, आउट पास ले पाएंगे। ठीक है जी, तो अगर जो बंदा विजिट पे है वो किस तरह वापस जा पाएगा, तो ये तरीकाकार नहीं है इसका। एक्चुअली जो है वो तरीकाकार सामने नहीं आया कि जिस बंदे ने वापस जाना है, आउट पास लेना है, वो बंदा किस तरह जो है वापस जा पाएगा, किस तरह आउट पास हासिल कर पाएगा। इसके मतलब मेरी सब दोस्तों से अपील है, रिक्वेस्ट है कि आपने किसी बंदे को पैसे नहीं देने, फिलहाल किसी एजेंट की बातों में नहीं आना, क्योंकि मुकम्मल प्रोसेस जो है वो सामने नहीं आया कि किस तरह जो है वो आपने अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट है, कैसे आप जो है वो आउट पास हासिल कर पाओगे, कि इसका जो है वो कंपाउंड कितना है, कितना जुर्माना होगा। अगर बंदा 6 महीने अनलीगल रहा तो उसके लिए जनाब कितना जुर्माना है। अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बंदा अनलीगल रहा तो जनाब वो 1 ईयर के हिसाब से जो है वो कितना जुर्माना उसको पे करना पड़ेगा। इसके लिए मुकम्मल जो है वो नोटिफिकेशन अभी जो है वो नहीं आया, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन उन्होंने जो है अभी तक नहीं बताई। तो ये भी नहीं पता जनाब कि आउट पास वालों के लिए जो है वो वैसे फ्री कर देंगे, जनाब बंदा टिकट लेके आए, आउट पास लाए और अपने जनाब जो है वो घर जाए। ठीक है जी, तो अभी इसका मुकम्मल प्रोसेस सामने नहीं आया। ये सिर्फ उन्होंने लॉन्च किया है कि जनाब जो है 16 नवंबर 2020 से स्टार्ट है और 30 जून 2021 तक चलेगा। तो आप सब लोग इससे फायदा उठाएं। तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे ही मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आती है इंशाल्लाह सबसे पहले मैं आपको वीडियो बना के जो है वो अपडेट करूंगा। तो मेरी सब दोस्तों से अपील है, रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो बार वक्त आपको मिल सके और हर इंफॉर्मेशन जो है वो बार वक्त आप तक पहुंच सके। दोस्तों अगर आप हमें हेल्प करना चाहते हैं, हमारी सपोर्ट करना चाहते हैं, तो भी भाई ये नीचे डिस्क्रिप्शन के साथ ही सब्सक्राइब आ रहा है, इसको प्रेस कर दें, आपकी सपोर्ट भी हमें मिल जाएगी और हमारी हेल्प भी हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों। अगली वीडियो के साथ जो है वो नई इंफॉर्मेशन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।